दोस्तों मैं एक आज ऐसी टीम से मिलाने जा रहा हूँ जो कॉकरोच जनता पार्टी, जो भी ये प्रोटेस्ट चालू है जेनजी का, उसमें ये टीम जो है बिहाइंड द सीन बोल सकते हैं हम इनको। मुंबई में जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है उनका जो है यहाँ पर देखभाल करना और यहाँ पर पब्लिक मैनेजमेंट करना, पुलिस कोऑर्डिनेशन करना, ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन करना, मंत्रियों से बात करना, सारे कोऑर्डिनेशन जो है जो है टीम करती है। हमारे साथ आसिफ भाई है, हमदान है, सब लोग हैं यहाँ पर। आपका दिल्ली में भी, हमदान आपके एनजीओ का नाम क्या है? संवेदा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। हाँ, मैंने देखा है कि कुछ दिल्ली में भी जंतर मंतर में आपकी गाड़ियाँ जाती है खाने वगैरह की। जी हाँ। कुछ बताएंगे आप? आपको अभी तो डे वन से जिस दिन 6 तारीख को जब आए थे अभिजीत यहाँ पे, तो इनिशियली वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट नहीं था। अभिजीत केम विद अ विजन टू प्रोवाइड एन एजुकेशन, फेयर एजुकेशन। और उस टाइम पे जब ये सारे हालात थे, कोई जुड़ नहीं रहा था, तो हमने ये इनिशिएटिव दिखाया कि जल और फल सेवा हम वहाँ पे करेंगे। सारे प्रोटेस्टर्स इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिशियल्स, एनीबडी एंड एवरीबडी। वो सिर्फ प्रोटेस्टर्स तक सीमित नहीं था, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे, हमने उनको भी जल फल सेवा किया है। और उस दौरान पे 45 डिग्री था जी। सो उस टाइम पे हमारे जितने भी वॉलंटियर्स थे या जितने भी हमारे लोग थे, हमारा ये मतलब था कि हमें जल फल सेवा करना है और उसके बाद उस मुहिम को बढ़ाना है। तो पुलिस से कोई प्रॉब्लम यहाँ पर बॉम्बे में हमें ये इशू जरूर है कि इतने FIR हुए हैं, उन FIR को रद्द करना चाहिए। वो तो मैं आप लोग पे बोल रहा हूँ, बिकॉज बिहाइंड द सीन आप लोग रहते हैं। हमें कुछ ऐसे अनवांटेड कॉल्स आए थे जिसमें हमें ऐसे थ्रेटन करने की कोशिश करी कि आप इसमें क्यों जुड़ रहे हैं। हम एक बेसिक फेयर एजुकेशन राइट्स मांग रहे थे, उसमें हमने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अभिजीत आज के टाइम पे इस देश में सबको एकता बनाए रखने वाला इंसान है, और अगर उनके कंट्रीब्यूशन में अगर आप सीमत नहीं दे रहे हो या आप अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द नेशन, यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशन। आप इस जो धर्मेंद्र प्रधान जी के रेजिग्नेशन, उसको किसकी जीत मानते हो? इस देश की जीत मांगता हूँ। आसिफ भाई बताइए आप। मुझे ऐसा बिहाइंड लगता द सीन रहे हैं, बिहाइंड द सीन भी अभी रहे। संभाल के बोलिए, अभी पुलिस की नोटिस आ जाएगी। कोई बात नहीं, नोटिस तो आ चुके। मुंबई के अंदर पहला FIR मेरे ऊपर ही है जी। 18 तारीख से शुरुआत हुई, तो ट्रायल था, उसके बाद सभी मुंबई के अंदर 1000 से ज्यादा लोगों के ऊपर FIR किया गया है। लेकिन हम कहते हैं कि धर्मेंद्र ये शुरुआत है, हमें नरेंद्र और देवेंद्र तक भी जाना है, क्योंकि देश को जिस प्रकार से लूटा गया है। लेकिन धर्मेंद्र के रेजिग्नेशन से ये तो बात पक्की हो गई है कि युवा अगर एक साथ रास्ते पे आता है तो सरकार झुकती है। जी। आपका नाम? मेरा नाम अर्पित है। अर्पित, क्या देखते हो, कैसे देखते हो इस जीत को? नहीं, बिल्कुल पहली जीत है। तमाम अलग डिमांड भी है। पहली जीत है, देखो पहली जीत है। बात, अभी और लड़ाई बाकी है। शिक्षा के संघर्ष बचा है। शिक्षा में जो देख रहे हैं लगातार डिफंड कर दिया जा रहा है, प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, और जो सरकारी एजुकेशन है, जो गवर्नमेंट एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन, उसको लगातार डिफंड किया जा रहा है। 2014 से ही हम देख रहे हैं। अभी 2% एजुकेशन पे खर्चा होता है, जिसमें ज़्यादातर बड़े संस्थाओं को चला जाता है, और जो छोटे छोटे संस्थाएं हैं, स्कूल्स हैं, उनको लगातार बंद कर दिया जाए। देश में डेली 25 स्कूल बंद हो रहे हैं। 90,000 स्कूल देश में बंद हो चुके हैं 10 सालों में, और अगर इसको अनुमान लगाया तो डेली 25 स्कूल हमारे देश में कंटिन्यूस बंद हो रहे हैं। तो ये जो हमला है शिक्षा पर, उसको बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है, और इसके लिए आगे सभी लोगों को जानना भी पड़ेगा और संगठित भी होना पड़ेगा, और उसके लिए लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। हमदान, मैंने कहा है, मैंने सबसे ये बात पूछी है कि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे भाई ने कहा कि 2014 से प्रॉब्लम चल रही है ये, मगर इसके पहले भी पॉलिटिकल पार्टी थी, अपोजिशन थी, सिस्टम कई सालों में सुधर नहीं पाया। पूरे हिंदुस्तान का, देश का, जो आपको कितनी जो हमारे जो यहाँ पे साइंटिस्ट है, जो अपने इंजीनियर्स है, वो फॉरेन में जाके काम करते हैं, और मतलब एक सिस्टम नहीं समझा, पॉलिटिकल पार्टी का दोस्त नहीं था। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये जो युवा का मूवमेंट था, इससे सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो कर दिया, नकार दिया है, और कहा कि अब तुम लोग सब बैठ जाओ, अब हम हैं। एब्सोल्युटली यही हुआ है, क्योंकि अगर आप CJP का अगर आप ये देखेंगे, एक मैनिफेस्टो देखेंगे, तो वो क्लियर है इस देश के लिए, इनके युवाओं के लिए। और ये जैसे कि इन्होंने कहा, पहली जीत है। इन लोगों ने इतनी मेहनत करी है इस अवाम को ये बताने के लिए, जगाने के लिए, कि आप नारे भी देखिए कैसे लगते हैं कि जब मोदी डरता है, हिंदू मुस्लिम करता है। ठीक है, तो वो हिंदू मुस्लिम को अब हमने एक कर दिया है। जंतर मंतर में दफन हो गया है। जंतर मंतर पे आप देखिए कितनी खूबसूरती से वो विजन दिखता है, जब एक मुसलमान वहाँ पे फंका लगा रहा है, एक हिंदू वहाँ पढ़ रहा है, सब एक साथ रह रहे हैं। ये आज इंडिया में पता चलेगा लोगों को कि एकता क्या होती है, और उस एकता का पूरा श्रेय अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक जी, सौरभ, इन सभी को, जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इस देश को एक करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को ब्राइट करने के लिए। बिहार के लोगों का नाम मत भूलो यार। जी हाँ, हाँ एब्सोल्युटली। बिहार तो उनका जो ये है, उनका जो वे है एक्सप्रेस करने का, ये देखिए सर, ये जितने भी सिटीज है ना, इन सबको ना एक कर दिया है CJP ने। ठीक है,
ये आप समझ के चलिए। सारे शहर को एक कर दिया है, सारे धर्म को एक कर दिया है। और एट द सेम टाइम आपने एक चीज नोटिस नहीं करी कि जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं उन प्रोटेस्ट में सब बच्चों ने पुलिस वालों को पकड़ पकड़ के खाना खिलाया है, पकड़ पकड़ के उनको पानी पिलाया है। क्या क्या रील्स बन रही है, क्या क्या मतलब बहुत वो हो जाता है कि अंदर से आदमी एकदम खुश हो जाता है जब ये सब चीज देखता है। एग्जैक्टली और ये एक एक्सरसाइज है आपकी डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करने का, इसमें कोई गलत नहीं है। और इन लोगों ने जो मेहनत करी है, इनके पर जो ये केसेस लगे हैं, इन्हें रद्द कर देना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए। इन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया है। भाई ये आप कुछ आज के लिए स्पेशल पहन के आए हैं? हाँ, ये भगत सिंह की टी शर्ट है, स्पेशल नहीं है, हम लोग यही पहनते रहते हैं। और जिस क्या तरीके नाम से, मेरा नाम तबरेज है। तबरेज, बोलिए। जिस तरीके से आप देखेंगे कि मतलब दिल्ली पुलिस ही नहीं, मुंबई पुलिस भी उतनी ही नालायक थी जितनी दिल्ली पुलिस थी। जिस तरीके से उन लोग ने इफेक्ट किया, 1,500 से ज़्यादा लोगों के ऊपर जो है FIR किए। अब यकीन नहीं करेंगे, हमारे घरों में जाके बैठते थे रात रात भर, हम लोग 6-6, 8-8 दिन घर पे नहीं रहते थे। जिस तरीके से इन लोगों ने डैमेज किया है, युवाओं को डराने की कोशिश की है। लेकिन मुंबई का यूथ है, ये दिल्ली का यूथ नहीं है कि जो है मार खा के ले लेगा। हमें मारा गया मुंबई में, ठीक है, और हमें गालियां दी गई, फिर भी हम लोग नहीं रुके। नोटिस दी गई। तो दिल्ली वाले कहाँ रुके? वो भी तो वहाँ डटे रहे। नहीं, मैं ये चीज खून बहा है, ये कैसे बात? वो मैं ये चीज बताया था कि दिल्ली में जिस तरीके से हुआ ना, यहाँ पे मुंबई में भी हुआ। दिल्ली में मार खाने के बाद कोई बच्चा रुका नहीं? मैं रुकने की बात नहीं बता रहा था। क्या चीज? तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली की तरह नहीं है वो, वहाँ पे अलग मूवमेंट है और यहाँ पे अलग मूवमेंट है। वहाँ पे दिख के आ रहा था, यहाँ पे दिख के नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे भी ये चीज हुई है, यहाँ पे भी ये चीजें हुई है। मुझे खुद मारा गया है और मारने के बाद में जो है मैं खुद क्या बोलते पवई पुलिस स्टेशन में जो है अनशन पे बैठ गया, जब तक वो पुलिस जो है अपने ACP के सामने। तो आपका कहने का मतलब है मुंबई पुलिस भी जो है लोगों को पीछे से डरा रही है? पीछे से, सामने से मार रही है, डरा रही है, नोटिस दे रही है, फोन छीन रही है बच्चों। अभी उद्धव साहब और यकीन नहीं करेंगे, एक स्टूडेंट ऐसा है कि वो स्टूडेंट को उठाया और उठाने के बाद में मुंबई पुलिस ने उसे पुलिस स्टेशन के अंदर वीडियो बनाया कि चैत्य भूमि पे आप जाना नहीं, वो पवित्र जगह है। वहाँ पे जाके अगर आप क्या बोलते वहाँ पे जाके कोई अनलॉफुल चीज करेंगे और जो कोई इलीगल चीज करेंगे तो वो गलत चीज है। मतलब वो हमारे प्रोटेस्ट को बोल रहे थे कि वो इलीगल है। तो ये इसमें अनलॉफुल और ये चीज क्या हो? ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो, ये हमारा राइट है, ये कौन पूछेगा कि हमारा राइट है कि नहीं है? तो हमारा राइट जो है वो क्या बोलते वीडियो बनाने का, एक जबरदस्ती वीडियो बनाना किसी को पकड़ के, ये मुंबई पुलिस ने किया है। और ये हमारे पास में वो जो लड़का है उनसे हम आपका इंटरव्यू कराएंगे, वो खुद बोलेगा ये जबरदस्ती बना के। कैसा हुआ ना, मैं आपके ना प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूँ आपके यूजर, आपके सारे वॉचर्स को। जितने भी गलत केसेस, गलत डिटेनिंग हुई है, उन सब के ऊपर हम एक इंक्वायरी बिठवाएंगे। एक ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे बता दिया गया है, सौरभ के थ्रू वो इनिशिएटिव लिया गया है, जो कोर मेंबर है जिन्होंने इसका इजाद किया है उनके जरिए। अब किसी के ऊपर भी अगर कोई कंप्लेन हुई है, उनको लेटर आए, उनको नोटिस आए, वो सारे नोटिस, अगर उनको चोट लगी है, ज़्यादा कुछ ऐसा किया जिसके एविडेंसेस है, उसको वहाँ पे उस फोल्डर पे अपलोड करवाइए और हम उसके ऊपर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से हम एक्शन लेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया एंड कैरी कंटिन्यू वर्क। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।